होगा, गर्दनी बाग में होगा या कहीं और होगा, जहां भी होगा ये 2-4 दिन में जगह बता दिया जाएगा। लेकिन 5 जून को पटना में महाआंदोलन होगा। जैसा फैक्ट्रियां नहीं है तो अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग चाहते हैं कि बिहारियों के लिए कुछ रिजर्व किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते या फॉर्म भी होनी चाहिए। हम लोग आपसी भाईचारा बनाकर रखेंगे, हम सभी भारतीय हैं, लेकिन चूंकि ये हम लोग के हक और अधिकार की लड़ाई है तो डोमिसाइल की मांग हम लोग कर रहे हैं। तो बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार सदन हो चाहे सड़क पे हो आवाज़ उठती रही है। छात्रों ने कई बार बिहार विधानसभा तक भी जो है आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सदन में इसकी बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही। पटना की सड़कों पर भी कई बार छात्र जो है डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन में उतरे, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मुद्दे पर जो है संज्ञान नहीं लिया है। एक बार फिर आने वाले 5 जून को जो है छात्र नेता दिलीप ने बड़ा बयान दिया है और आह्वान किया है कि पटना में जो है महाआंदोलन होने वाला है। आगे क्या कुछ कहते हैं दिलीप कुमार, जरा सुनिए। यहाँ शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है और दूसरी बात ये भी है कि बिहार में वैकेंसी तो आ रही है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, लेकिन बिहार से बाहर अन्य राज्यों में वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। अगर आ भी रही है तो कुछ राज्यों में वैकेंसी नहीं आ रही है, कुछ राज्यों में आ रही है तो बहुत कम आ रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है, बिहार से बाहर कई राज्यों के अधिकतर स्टूडेंट बिहार में फॉर्म भरने लगे हैं और यहाँ उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, जिसके चलते बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। और अब देखिए बीपीएससी के कुछ अधिकारी कुछ समय पहले आप देखिएगा कई अधिकारी यूपी कैडर के रहे हैं, यूपी के निवासी भी रहे हैं, और अभी TRE-1 में भी आप देखिए, TRE-2 में देखिए, TRE-3 में देखिए यूपी वाले का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है। जनरल कैटेगरी में आप देखिएगा तो ज़्यादा हुआ है। और RTI से जो डाटा आया है उसमें ये चीज़ आया है कि कुछ क्लास में कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है जनरल कैटेगरी में कि बिहार के अभ्यर्थियों का जितना सिलेक्शन हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, और वो भी आप जानते हैं किस राज्य का हुआ है। तो ये जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा है इसके पीछे, कोई धांधली सेटिंग का तो नहीं इसमें चल रहा है कुछ खेल? ये भी जांच होना चाहिए और डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी होती है। आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से जो यहाँ शिक्षक बन गए वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या वो वार्तालाप कर पाएंगे? क्या बच्चे उनकी भाषा समझेंगे या बच्चों की भाषा वो समझेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या मतलब रह गया? इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में 100% यानी 100% डोमिसाइल लागू हो और उसके ऊपर के क्लास में 90% डोमिसाइल लागू हो। और इसके अलावे TRE में तो हो ही 90% डोमिसाइल, और इसके अलावे दरोगा, सिपाही बहाली, BPSC, सिविल सेवा, BSS एवं अन्य सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा। 90% सीट रिजर्व किया जाए और 10% सीट ओपन रखा जाए, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं। तो इस तरह का डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो और साथ ही सिलेबस ऐसा बनाया जाए, परीक्षा की प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए जिससे बिहारी अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए। अभी आप देखिए दरोगा, सिपाही बहाली हो, BSSC हो या कभी कभी BPSC सिविल सेवा में भी बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या 2-4 ही रहती है। तो और बिहार से बाहर कई राज्यों में आप देखिएगा कि अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा होता है। तो बिहार में भी बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो, ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए, या अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित 100 या 150 क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि अगर बिहार को सही से नहीं जानेंगे, बिहार को सही से जानेंगे नहीं तो बिहार में नौकरी कैसे करेंगे और बिहार को इससे क्या फायदा होगा? जब बिहार के बारे में जानेंगे नहीं लोग जो नौकरी करेंगे तो बिहार को फायदा क्या होगा? इसलिए बिहार में नौकरी करना है तो बिहार के बारे में पहले अच्छे से जानना भी जरूरी है। तो इसलिए बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा हो परीक्षा में। तो इस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए। बिहार के समस्त अभ्यर्थियों की ये मांग है, समस्त स्टूडेंट्स की ये मांग है कि बिहार में डोमिसाइल, सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। और डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर 5 जून को हम लोग पटना में महाआंदोलन करने जा रहे हैं। आज टेलीग्राम ग्रुप में सुबह में हम लोगों की मीटिंग हुई जिसमें यह तय हुआ कि 5 जून को पटना में महाआंदोलन किया जाए डोमिसाइल की मांग को लेकर। 5 जून की तिथि इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि 5 जून ऐतिहासिक है छात्र आंदोलन के लिए।
5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है और जेपी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जेपी आंदोलन दिवस कह लीजिए, संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून। और आप सब जानते हैं कि 5 जून को ही जेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था और उसी आंदोलन से उभरे हुए नेता लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, रविशंकर प्रसाद जी, सुशील कुमार मोदी जी, रामविलास पासवान जी एवं अन्य कई बड़े बड़े नेता रहे हैं। तो इसलिए वो ऐतिहासिक दिन है छात्र आंदोलन के लिए। तो इसलिए 5 जून को हम लोग पटना में एक महा आंदोलन करने जा रहे हैं डोमिसाइल की मांग को लेकर। और सभी तो आपने देखा कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर एक बार फिर छात्रों ने मन बना लिया है और पटना की सड़कों पर जो है महा आंदोलन करने वाले हैं। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।